नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का। आप सब जानते हैं कि 18 के अंदर वही दो पेपर हैं, एक तो आपके जीके का और एक आपके सब्जेक्ट का। चर्चा करेंगे हम जीके के पेपर के बारे में और देखेंगे कि उसके अंदर जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए और क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा, और आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है या नहीं है। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है साथी आपसे कि इतिहासकार हैं जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यानी इतिहासकार अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। आप सब जानते हैं वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। याद रखिएगा कौन सा है? कुंभलगढ़ किला। और ये जो कुंभलगढ़ किला है ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। वैसे इस कुंभलगढ़ के बारे में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये कुंभलगढ़ किला ऐसा किला है जिसके अंदर एक तो महाराणा का जन्म हो रखा है। जन्म किसका हो रखा है? तो आप सब जानते हैं 1540 के अंदर हुआ था महाराणा प्रताप। वैसे डेट भी आप जानते हैं 9 मई 1540 जैठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। किस किले में? कुंभलगढ़ में। इसी किले के अंदर आप जानते हैं हत्या भी हुई थी, ये भी आप जानते ही हैं। और इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर जिसकी हत्या हुई थी वो है आपके कौन? तो मेवाड़ के राणा जिनका नाम है कुंभा। कुंभा के पुत्र थे जिनका नाम था उदा। उदा ने ही अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, इसीलिए इतिहास के अंदर कुंभा को तो कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। और ये जो घटना है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, ये है मेवाड़ का प्रथम कलंक। और इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर सबसे पहले जिनका राज्य अभिषेक हुआ था वो है आपके कौन? तो महाराणा प्रताप के पिता जिनका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह का यहां पर क्या हुआ था? राज्य अभिषेक 1537 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुंभा की हत्या तो आप जानते ही हैं 1468 के अंदर। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बातें। जन्म किसका, हत्या किसकी हुई, और सबसे पहले राज्य अभिषेक किसका हुआ। ठीक है, ये आपके बात है कुंभलगढ़ के बारे में। वैसे अबुल फजल की यदि चर्चा करें तो इन्होंने एक कमेंट रणथंबोर किले के बारे में भी किया था। इन्होंने रणथंबोर किले को देखकर कहा था कि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। क्योंकि रणथंबोर जो किला है वो एरण दुर्ग श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, मतलब आसानी से वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए रणथंबोर किले के बारे में आप ये भी सुनते हैं कि यह ऐसा किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको 25 मार्च 1948 मतलब क्या हुआ? तो आप सब जानते हैं कि 25 मार्च 1948 के अंदर है आपके दूसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। याद रखिए क्या कह रहे हैं कि गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। आप सब जानते होंगे कि दूसरा जो चरण था इसके अंदर टोटल कितनी रियासतें विलय की गई? तो याद रखिएगा 9 रियासतें। कितनी थी? 9 रियासतें। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा ये तो थे, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक ये भी है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसमें याद रखिएगा ये आपके असंगत है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उदयपुर का जो विलय है राजस्थान के एकीकरण में वो तीसरे चरण में हुआ था। वो कौन से चरण में था? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, जो आपके कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 18 अप्रैल
1948 इस चरण के अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि 25 मार्च 1948 को जो गठित राजस्थान संघ है, निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन से समूह सम्मिलित नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। देखिए पूछा जा रहा है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 और 68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि मारे गए। आप सब जानते हैं कि अकबर की बात है तो अकबर ने एक बंदे को देखकर कहा था कि ये तो 2 सिर वे 4 हाथ वाले देवता हैं। 2 सिर वे 4 हाथ वाले देवता, मतलब आप बात समझ गए हैं। बात है वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म हुआ था 1544 में। आप कहेंगे सर 1544 के अंदर संत दादू दयाल का भी जन्म हो रखा है। बिल्कुल सही है, उन्हीं के समकालीन है। संत दादू दयाल अकबर के समकालीन है और वीर कल्लाजी राठौड़ भी किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 के अंदर नागौर जिले की मेड़ता तहसील के सामियाना गांव में हुआ था, याद रखिएगा। वीर कल्लाजी जो हैं ये अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इतिहास के अंदर इन्हीं को कहा गया है 4 हाथों वाले देवता, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि संप सभा की स्थापना किसने की। संप सभा, देखिए संप सभा का अर्थ होता है आपसे आपसी भाईचारा। इसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, आपसी भाईचारा। संप सभा की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई, तो याद रखिएगा 1883 में। कहां पर हुई थी, शिरोई के अंदर। कौन करने वाले थे, तो आप सब जानते हैं गोविंद गिरी। कौन थे, गोविंद गिरी। क्योंकि गोविंद गिरी एक आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था भगत आंदोलन, और उसी भगत आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहले जनजाति के अंदर आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। कब, 1883 के अंदर शिरोई में। और इसी संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, गोविंद गिरी। अगला देखिए, अगला है आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ शरीर के अंग हैं और एक तरफ आभूषण है। आपको पूछा जा रहा है कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है। चलिए इसको बड़ा भी थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि आप ऑप्शन भी आराम से देख। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, ये लीजिए, एक तरफ शरीर के अंग हैं और एक तरफ आपके क्या है, आभूषण। बताइए कौन सा राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर, इनमें से सिर की बात करेंगे तो ये लीजिए मेमद, ठीक है। उसके बाद में गला, तो कणकती तो आपके कमर में है, रिमजोड़ आपके पैरों में है और हंसली आपके कहां पर है, गले के अंदर। मतलब एक में 4 है, एक में 4 है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, काट दीजिए। फिर कमर में देख लीजिए कणकती है, भाई ये तो हमें आइडिया रहता है। सी के अंदर ए, सी के अंदर ए, एक में बचा, 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, अकबर ने सर्वोच्च मनसब, आप सब जानते होंगे कि मनसब एक पद होता है, एक श्रेणी होती है जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो जात और एक होती है आपके स्वार। ये तो है, आप जात और घुड़सवारी तो पढ़ते हैं। और ये जो मनसब पद्धति है ये सर्वप्रथम लेकर ही कौन आए थे, अकबर। अकबर ये पद्धति कहां से लेकर आए थे, तो याद रखिएगा मंगोलों से। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7000 किसे दी। आप सब जानते हैं राजा मानसिंह। कौन है, राजा मानसिंह। मानसिंह को 2 उपाधि भी मिली है अकबर द्वारा। एक तो याद रखिएगा इनको मिर्जा राजा की उपाधि और एक इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जा राजा की एक उपाधि आपके मिर्जा राजा जयसिंह को मिल रखी है और उनको दी थी शाहजहां ने, याद रखिएगा। जबकि मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा गया है आपको
कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये आप सब जानते हैं कि जो रूठी रानी है वो कौन है, आप कहेंगे सर उमादे। ये उमादे कौन है, तो याद रखिएगा ये जैसलमेर की राजकुमारी है। ये कौन है, याद रखिए जैसलमेर की राजकुमारी उमादे। उमादे के पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लूणकर्ण भाटी। कौन है, लूणकर्ण भाटी। ये जो उमादे हैं, उमादे के जो पति हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मालदेव राठौड़। कौन है, मालदेव राठौड़। कहते हैं कि मालदेव राठौड़ से विवाह किया और पहली रात को रूठ कर चली गई। उमादे ने लगभग अपना जीवन जिस जगह बिताया था वो है आपके तारागढ़, और ये तारागढ़ कौन सा, याद रखिएगा अजमेर वाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा रूठी रानी। नेक्स्ट देखिए अगला। अब इसके अंदर क्या है, एक तरफ तो रामसनेय संप्रदाय की शाखाएं हैं और एक तरफ प्रवर्तक है। वैसे रामसनेय संप्रदाय की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, आप कहेंगे संत रामचरण जी। कौन है, संत रामचरण जी। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा शाहपुरा। प्रमुख पीठ है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा। और वैसे टोटल 4 पीठें हैं, कहां कहां पर है, तो सिहेतल बीकानेर, रेण मेड़ता मतलब नागौर, खेड़ापा कहां पर है, जोधपुर, और शाहपुरा कहां पर है, तो भीलवाड़ा, याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से संत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामसनेय संप्रदाय, लगभग एग्जामों के अंदर आप ये क्वेश्चन देखेंगे। सिहेतल बीकानेर के कौन थे, तो आप कहेंगे संत हरिराम दास जी। ठीक है। रेण जो मेड़ता है इनके कौन है, संत दरियाव जी। खेड़ापा जो जोधपुर है संत रामदास जी, और शाहपुरा के तो कौन है, संत रामचरण जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामसनेय संप्रदाय। और शाहपुरा भीलवाड़ा की बात हो रही है तो एक उत्सव की भी बात होगी, और वह है फुलडोल उत्सव। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो था फुलडोल, एक है डोल उत्सव। डोल उत्सव का संबंध किस जिले से है, यह आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है आपको कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला सब जानते हैं कहां पर, तो याद रखिएगा ब्यावर। आप सब जानते होंगे कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा एक बार टोडरमल को बादशाह बनाया गया था, तो टोडरमल की सवारी निकली थी आपके ब्यावर में, और सबसे आगे बीरबल डांस भी कर रहे थे, ये आप जानते हैं। तो बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो आपके कहां पर, याद रखिएगा ब्यावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगली बात। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर है 10, देखिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो है आपके कुछ पुस्तकें और सामने है उसके लेखक। देखिए हमीर हट, हमीर हट के जो लेखक थे आप सब जानते हैं चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के लेखक थे नयन चंद्र सूरी। काहनड़ देव प्रबंध किसने लिखा था, तो आप जानते हैं पद्मनाभ ने। और इसके अलावा पद्मनाभ की एक और रचना बड़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक है आपके पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज विजय जियानक, जबकि याद रखिएगा एक है आपके पृथ्वीराज रासो। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये तो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चंदबरदाई की। किसकी है, चंदबरदाई। क्लियर, ये मिलान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ पुरातात्विक स्थल हैं और एक तरफ जिले दे रखे हैं। देखिए बेराट जयपुर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बेराट आपके कहां पर है, जयपुर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। गणेश्वर सीकर के अंदर, आहड़ उदयपुर में, कालीबंगा चूरू नहीं है। कालीबंगा आप सब जानते हैं कहां पर है, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कई बार सामने नदियों के नाम भी दे देता है और पूछ लेता है असुमेलित है। कालीबंगा तो आप कहेंगे सर घग्गर, आहड़ तो आप कहेंगे सर आयड़, गणेश्वर तो याद रखिएगा कांतली, और बेराट तो याद रखिएगा बाणगंगा। बाणगंगा, ठीक है। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जो छिद्रित मटके के अंदर दीपक रखकर किया जाता है? गरबा? जी नहीं, गरबा तो डांडिया लेर करे। ऑप्शन नंबर बी घुड़ला, यही है आपके। कौन सा नृत्य है? याद रखिएगा, घुड़ला नृत्य। ये जो घुड़ला नृत्य है मारवाड़ का लोक नृत्य था, ये मारवाड़ का लोक नृत्य। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मारवाड़ के एक शासक जिनका नाम होता है सातल देव, सातल देव के भाई को कैद कर लेता है कौन? तो जिस समय मारवाड़ के शासक थे सातल देव, उस समय अजमेर के हाकिम हुआ करते थे मल्लू खां। तो ये जो मल्लू खां है ये सातल देव के भाई को कैद कर लेते हैं। तो सातल देव अपने भाई को वापस रिहा करवा के लेके आ जाता है। पीछे से क्या होता है कि अजमेर का जो हाकिम है मल्लू खां, ये अपने सेनापति घुड़ले खां को भेजता है और कहता है कि आप जाइए और मारवाड़ पर आक्रमण कीजिए। तो वो घुड़ले खां अजमेर से निकलता है और मेड़ता पर आक्रमण करने के बाद में जैसे ही जोधपुर की तरफ आते हैं तो बीच में एक शहर आता है पिंपाड़। वो वहां से कहते हैं कि लगभग 140 से अधिक कुंवारी कन्याओं को उठाकर लेकर चला जाता है। सातल देव पीछा करते हैं और बचा भी लेते हैं। इसके अंदर सातल देव घुड़ले खां की हत्या कर देते हैं, लेकिन स्वयं भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में घुड़ले खां का जो छिद्रित सर है वो मारवाड़ लाया जाता है, जहां पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पूरे मारवाड़ में घुमाया जाता है। इसलिए आज भी सातल देव की याद में कहते हैं कि छिद्रित मटके में जो दीपक रखकर नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? आपके घुड़ला नृत्य, याद रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। घुड़ला नृत्य का संबंध सातल देव से हो गया। वेरी वेरी अच्छा। ये घुड़ला नृत्य कब होता है? तो ये भी याद रखिएगा, शीतलाष्टमी के दिन। कब होता है? शीतलाष्टमी, चैत्र माह में आती है, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है? इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 44 वर्षों तक राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन, इसीलिए कहलाता है भारत का मैराथन किसान आंदोलन। संबंध नहीं है। देखिए माणिक्यलाल वर्मा का संबंध रहा है, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए एक गीत भी लिखा था। कौन सा? पंछीड़ा गीत प्रचार किया था। साधु सीताराम दास को तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये तो थी विजय सिंह पथिक, ये तो वह है जिन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक, याद रखिएगा। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये वैसे 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1915 और इस चरण को चलाया था साधु सीताराम दास ने, ठीक है। दूसरा जो चरण है वो हुआ था 1916 से लेकर 1922, क्योंकि 23 के अंदर तो गिरफ्तार कर लिया गया, ये चलाया था विजय सिंह पथिक ने। और फिर तीसरा तो है 1923 से लेकर 1941 चलाने वाले 4 व्यक्ति थे, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज जैसे लोग। तो यहाँ पर ये जो छगनलाल चौपासनी वाला है ना, इनका संबंध मारवाड़ प्रजा मंडल से है, बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए ये लीजिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया? मतलब कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन के तहत जो देशी राज्यों के अंदर प्रजामंडल चल रहे थे ना, उनको समर्थन दिया था? तो आप सब जानते हैं सूरत अधिवेशन नहीं है, क्योंकि सूरत अधिवेशन तो वह है जहां पर सर्वप्रथम कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, जिसे बोलते हैं सूरत की फूट। कांग्रेस 2 भागों में बंटी, नरम और गरम दल में, वही तो है। लखनऊ अधिवेशन 1916, और ये तो वो अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की थी
अंबिका चरण मजूमदार ने, और ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना साथ में, ये 16 में वापस एकत्रित हो गए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर है, जिसके अध्यक्ष तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्य, तो आप जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन 1938, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, यहीं से आप प्रजामंडल पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि राजस्थान के लगभग सर्वाधिक प्रजामंडल 1938 के बाद में पढ़ते हैं आप। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह के द्वारा राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिन्हें इतिहास के अंदर कहा जाता है विजय कटकातु, विजय कटकातु याद रखिएगा, और महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। कौन सी राजकुमारी, तो आप सब जानते हैं वो है चारुमती। ये किशनगढ़ की राजकुमारी है। कौन है ये? किशनगढ़ की राजकुमारी। तो आप सब जानते हैं कि औरंगजेब इनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन चारुमती है ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, और ये मुगलों के हरम में जाना नहीं चाहती थी। इसलिए महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर सहायता भी मांगी और विवाह करने की भी बात कही। तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ एक बंदे को भेजा था, आप सब जानते हैं, उनका नाम होता है रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, जिनका नाम है शहल कंवर। और शहल कंवर तो मेघराज मुकल की वो दो पंक्तियां हैं कि चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो सतरानी। ये पूरी घटना इसी चारुमती के विवाह से रिलेटेड है। तो चारुमती कौन है? किशनगढ़ की राजकुमारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कन्नौज पर अधिकार। देखिएगा, ये जो कन्नौज है इस पर अधिकार करने के लिए एक संघर्ष हुआ था इतिहास में, जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसकी शुरुआत भी होती है किसके समय? तो हमारे राजस्थान के अंदर गुज्जर प्रतिहार भीनमाल के एक राजा हैं जिनका नाम है वत्सराज। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तो ये 3 पक्षों में हुआ था। एक तो आपके दक्षिण भारत का वंश है राष्ट्रकूट वंश, एक है आपके बंगाल का पाल, और एक हमारे यहाँ का गुज्जर प्रतिहार। पूछा क्या जा रहा है? चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष, अच्छा ये पूछ रहा है राजपूताना के किस वंश से? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 गुज्जर प्रतिहार, याद रखिएगा। ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत का राजवंश है, बंगाल का पाल और हमारे यहाँ का गुज्जर प्रतिहार, 3 वंशों के अंदर संघर्ष चला था, त्रिपक्षीय संघर्ष है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने बहुत शानदार 17। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 के अंदर, याद रखिएगा। खानवा कहां पर है? तो रूपवास तहसील भी याद रखिएगा। और ये कहां पर है? भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान में युद्धों की भूमि कहा जाता है, जबकि भारत में हरियाणा को। महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? आप सब जानते हैं कि खानवा की जब बात होती है तो खानवा की मारवाड़ यानी कि जोधपुर से सहायता करने कौन आए थे? तो आप कहेंगे सर कुंवर मालदेव। कौन आए थे? कुंवर मालदेव आए थे। और बीकानेर से कौन आए? तो आप कहेंगे कुंवर कल्याणबल। कौन आए थे? कुंवर कल्याणबल। आमेर से कौन आए? तो आमेर के राजा आए थे स्वयं, जिनका नाम है पृथ्वीराज कछावा, आए और मारे गए। अच्छा, मेवात से कौन आए थे? तो याद रखिएगा हसन खां मेवाती। कौन थे? हसन खां मेवाती। याद रखिएगा, इस खानवा के युद्ध में ये 2 व्यक्ति मारे गए थे, पृथ्वीराज कछावा और कौन है? हसन खां मेवाती। और इसके अलावा देखिए महमूद लोदी भी आया था, बिल्कुल सही, ये भी आया, हसन खां मेवाती आया। ये जो हकीम खां शूर है ना, ये आया था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का। इसका संबंध महाराणा प्रताप से है, याद रखिएगा। वैसे आपको बता दूं, एक आप नाम सुनते हैं झाला अज्जा। झाला अज्जा ने तो किसके राज चिन्ह धारण किए थे? तो याद रखिएगा सांगा के। और एक आपने नाम सुना है झाला बिंदा, और ये बिंदा ने किसके राज चिन्ह धारण किए थे? तो महाराणा प्रताप के। हसन खां मेवाती है
सांगा का, जबकि हकीम गांव सूरी किसका है, महाराणा प्रताप का। बाकी मालदेव राठौड़ तो आई हैं आपके, ये आपके खानवा की बात थी। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके कौन सा सुमेलित युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। लीजिए, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली बिल्कुल सही है, राजसमंद में। कांकरोली कहां पर है, राजसमंद में, ये तो सही है। सुंदा माता मंदिर बिल्कुल भीनमाल जालोर के अंदर है और यहीं पर लगा हुआ है राजस्थान का प्रथम रोपवे। आई माता बिलाड़ा आप सब जानते हैं जोधपुर के अंदर, और आई माता तो वे माता है जिनकी ज्योति से केसर टपकती है। ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, तलवाड़ा स्थान है स्वयं बांसवाड़ा में, और यहां पर जो मंदिर है वो है आपके त्रिपुरा सुंदरी माता का, जिन्हें आप बोलते हैं तुरतई माता। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं आप, तुरतई माता, और ये पांचाल वंश की कुल देवी है। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए 19 नंबर, क्या कह रहा है देखिए। अच्छा, ये लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए क्या पूछ रहा है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाइए। गणेश चतुर्थी किस माह में आती है, तो आप कहेंगे सर भाद्रपद माह में। सिंपल सी बात है। दीपावली किस माह में आती है, तो कार्तिक माह में। कृष्ण जन्माष्टमी किस माह में आती है, तो भाद्रपद माह में। और गणगौर तो आप कहेंगे सर चैत। आपके यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत कैलेंडर है, मतलब चैत से शुरुआत होगी। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोद, कार्तिक, मिंगसर, पौ, माह, फागण, इसी प्रकार याद रखते हैं आप। तो प्रारंभ से अंत तक, मतलब एक चीज तो क्लियर है, यहां पर सबसे पहले जो त्योहार आएगा इन चारों में से वो होगा घनघोर। वो कौन सा होगा, घनघोर। यहां पर आपको उस कहावत पर नहीं जाना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, उस पर नहीं जाना है। स्पेस दे रखा है विक्रम संवत के अनुसार बताना है, उस कहावत के अकॉर्डिंग नहीं बताना, याद रखिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है ये। तो सबसे पहले घनघोर आएगा। डी जिसमें नहीं है उसको काट दो, मतलब दो ऑप्शन बचे हैं, ए और 4, या तो ये होगा। ठीक है, चैत के बाद में कौन सा माह आएगा, तो आप स्वयं जानते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवो। कौन सा आएगा, भादवा आएगा। लेकिन आपके दिक्कत यह है कि सर भादवे में दो हैं, गणेश चतुर्थी भी है और कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रत्येक माह की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। भाई प्रत्येक माह की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है, और उसके बाद में कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद माह के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर कृष्ण पक्ष। ठीक है, गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। जबकि कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी, आप कहेंगे सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मतलब गणगौर के बाद में इनमें से कौन सा त्योहार होगा, कृष्ण जन्माष्टमी। ये लीजिए, इसके बाद में आएगा आपके कृष्ण जन्माष्टमी। अब उसके बाद में तो आपको पता चल ही गया है कि कृष्ण, फिर आएगा आपके शुक्ल मतलब गणेश चतुर्थी, और फिर आखिरी के अंदर कौन सी है, दीपावली। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी पहले। ठीक है, फिर आपके सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर, पिछुई चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है। चिंटू सा क्वेश्चन है। पिछुई चित्रकला आप सब जानते हैं नाथद्वारा शैली, राजसमंद, और वर्तमान में याद रखिएगा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस प्रदर्शनी को दिल्ली में सजाया गया था। याद रखिए, नाथद्वारा पिछुई चित्रकला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना तो मतलब आप रटी लीजिए, के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अच्छा, यहां पर आपको केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है। तो आप सब जानते हैं इनमें से बात होगी तो पांडिचेरी की। कौन से है, पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर 2। और वैसे हमारा राजस्थान का पूछता तो आप सब जानते हैं जयपुर। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए
पूछा जा रहा है 22 नंबर के अंदर कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहां स्थित है। बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या निम्बा हेड़ा। अब आपको यहां पर दो जगह कंफ्यूज हो सकता है, निम्बा हेड़ा या फिर चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा निम्बा हेड़ा जो है यहां पर आपको जेके मिलेगी और एक मिलेगी आपको लाफार्ज, जो फ्रांस की कंपनी है ना उनके द्वारा। ये जो बिड़ला सीमेंट है ये आपके कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ये लीजिए अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब अक्षांशीय विस्तार आप सब जानते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। जिस प्रकार राजस्थान का देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। अब यहां पर देख लीजिए दक्षिण तो होगा नहीं, उत्तरी है, ये होगा आपके। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। देखिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है। ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, और सिरोही के बाद में आपके ये हो गया जालोर, और ये हो गया कौन सा, बाड़मेर। भाई बांसवाड़ा एक, फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर है आपके उदयपुर, फिर हो गया आपके सिरोही, फिर जालोर और फिर बाड़मेर। मतलब कितने जिले, 6 जिले सीमा लगाते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल देखिए सिरोही लगाता है, आप कहेंगे ठीक है सर। डूंगरपुर भी लगाता है, हाँ। बांसवाड़ा भी लगाता है, बिल्कुल। प्रतापगढ़ नहीं लगाता है, ये प्रतापगढ़ इधर है और ये एमपी के साथ में लगाता है। 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है कि सोमकी एक सहायक नदी है। सोमकी एक सहायक नदी साबरमती, माही, बनास और लूणी। सोम एक किसकी सहायक नदी है? तो आपके जहन में एक त्रिवेणी संगम आएगा डायरेक्ट, सोम, माही और जाखम। मतलब सोम और जाखम स्वयं किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की क्या थीम थी? अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाते कब हैं? तो आप सब जानते हैं 5 जून को। यह सबसे खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और बाकी पूछा गया है 18 की थीम क्या थी? तो 18 की तो एक की थीम थी, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। और इस बार 2022 की बात करें, अभी गई थी, तो 2022 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा, या आप बताएंगे मुझे? ओनली वन अर्थ। क्या थीम थी? ओनली वन अर्थ। एक पृथ्वी है, इसका हमें ख्याल रखना है। ओनली वन अर्थ ये थीम थी 2022 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है, ये लीजिए 27 नंबर। क्या कह रहा है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है डायरेक्ट, और क्या है देखिए। जल महल झील, जल महल झील कहां पर है? अलवर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। मतलब राजस्थान में प्रसिद्ध जल महल तो डींग भरतपुर के है, भरतपुर में ऑप्शन नहीं आता है। तो आप सब जानते हैं कि जल महल जिस झील में है वो है मानसागर झील में। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह ने करवाया, और उसके अंदर जो जल महल है सवाई जयसिंह ने बनाए, और ये जयपुर में है। पहले के अंदर 3 है, जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अगला, और वो है पांडुपोल। आप सब जानते हैं कि पांडुपोल कहां पर है? जलप्रपात हो जाएगा आपके अलवर के अंदर। लूणकरणसर झील कहां पर है? आप कहेंगे सर ये है बीकानेर में। और फतेह सागर झील एक की बची, वो कहां पर है? उदयपुर में। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर कितना है। भारत का, राजस्थान का तो 888 है, ठीक है। भारत का कितना है तो याद रखिएगा 919। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से गोवंश की नस्ल नहीं है। मालवी ये तो है, ठीक है, कांकरेज ये भी है, राठी ये भी है, बांगड़ी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 30। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण या तापमान। पवनों की दिशा में जब विचलन होगा तो उसका कारण होगा परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो साथियों, ये था आपके सेकंड ग्रेड 2018 का पेपर। इसी क्रम में कल फिर चर्चा होगी एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।